सुप्रभात। ढाई आखर प्रेम का, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ढाई आखर प्रेम का। संत कबीर आत्मबोध को उपलब्ध एक संत कवि है। उनकी साखियाँ, उनके संवाद और उनके पद भक्तों, आत्मप्रवासुओं को रस विभोर कर देती है। कबीर आध्यात्म के उच्चतम शिखर हैं। वे साधकों के संजीवन हैं। कबीर ऋषि हैं कविता के ढंग से। उन्होंने जो कहा वह कविता से ज़्यादा बड़ा है, और जब कवि देखता है जगत को तो सत्य रूखा नहीं रह जाता, रसपूर्ण हो जाता। उनका एक एक शब्द बहुमूल्य है। तमाम शास्त्र फीके पड़ जाते हैं कबीर के सामने। तो संत कबीर के काव्य में सतगुरु की महिमा भी अनूठे रूप से व्यक्त हुई है। कबीर कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। गुरु को जो समर्पित हो जाता है उसे गुरु अपने समान बना देते हैं। जैसे भृंग यानी मक्खी होती है एक विशेष तरीके की, जो कभी अंडे देकर संतान पैदा नहीं करती। संतति बढ़ोतरी के लिए वह दीवारों और मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाकर दीवारों पर कीट विशेष को हरी घास में से ढक कर लाती है, ढूंढ कर लाती है। वो कीट नजर आते ही उसके नज़दीक जाकर गुंजार करती है। भृंग की हलचल से जो कीट छटपटाने लगता है उसे तो भृंग अयोग्य समझकर छोड़ देती है, और जो उसकी हलचल से तड़फड़ाए नहीं, प्रतिरोध नहीं करे, उसे योग्य समझकर उठा लाती है। उस मिट्टी के घर में उन्हें रखकर छिद्रों को मिट्टी से बंद कर देती है और विधिवत गुंजार करती है। समय पाकर वह कीट का शरीर भृंग बन जाता है। भृंग के प्रति समर्पित होकर रेंगने वाला कीट भृंग बनकर आकाश में उड़ने लग जाता है। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में गुरु के प्रति समर्पित बनकर शिष्य गुरु की तरह बन जाता है। भृंगी एक उड़ने वाला कीड़ा है जिसको साधारण भाषा में भौरी कहते हैं। तो अपने खाने के लिए, अपने जैसा कीड़ा बनाने के लिए कई प्रकार के जिंदा कीड़ों को पकड़ लाता है और उनको मिट्टी के अंदर बंद कर देता है। भृंगी इस मिट्टी के खोखले में एक छोटा सा सुराख रखता है जिसे कीड़ा बाहर की ओर देखा करता है। भृंगी दिन में कई बार वहां जाकर उन कीड़ों को अपनी शक्ल दिखा जाता है, और थोड़े काल में वो कीड़े भी भृंगी की शक्ल के बन उसी मिट्टी के छोटे छोटे घरों में बाहर आ जाते हैं और उड़ने लगते। तो ये सब ख्याल के असर से होता है। ख्याल में बड़ी ताकत होती है। तुम जैसा ख्याल रखोगे वैसे ही बन जाओगे। अपने सदगुरुदेव को हृदय में धारण करना, उनका ही हर समय चिंतन करना भृंगी साधना कहलाती है। इस साधना को करते करते जब साधक अपना अहम गुरु में विलीन कर चुकता है, तभी वो गुरु में भगवान का साक्षात्कार करता है, क्योंकि खुद ही के पर्दे में ही खुदा रहता है। कितना सुलभ उपाय है। साधना से गुरु में होती हुई सूरत की धार सीधी भगवान से जा टकराती है, और गुरु की सारी शक्तियां शिष्य में वैसे उतर जाती हैं जैसे लोहा चुंबक की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। योग दर्शन में जो सूत्र आया है वीतराग विषयम व चित्तम, उसका भी यही तात्पर्य है। गुरु की आज्ञा आवै, गुरु की आज्ञा जाए, कहत कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। तो कबीर ने गुरु आज्ञा के पालन पर विशेष बल दिया। शिष्य की सारी क्रिया आज्ञा पूर्वक होनी चाहिए। और तो क्या, गमनागमन भी गुरु आज्ञा से करने को कहा है। आज्ञा में चलने वाले शिष्य का आवागमन जन्म मरण समाप्त हो जाता है। गुरु और उपारस में सदा बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करें, ये करें आप समान। कबीर जी ने गुरु को पारस से अधिक प्रभावशाली माना है। उनका कहना है कि पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बनाता है, पर गुरु तो शिष्य को अपने समान ही बना देते हैं। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, परंतु गुरु अपने शिष्य को अपने समान बनाकर उसे आगे बढ़ाकर श्रेष्ठता प्रदान कर देते हैं।
कुमत कीच चेला भरा सगुर ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे कोई। जन्म जन्मांतर से वासना जन्य तथा कषाय जन्य कीचड़ से भरा हुआ शिष्य का हृदय सुगुरु प्रदत्त ज्ञान जल से धोते ही एक पल में स्वच्छ हो जाता है। शिष्य का कलुषित हृदय गुरु चरणों में समर्पित होते ही स्वच्छ और पवित्र बन जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभे है, गड़गड़ काले को अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। शिष्य की गलती होने पर गुरु कठोर वचनों से उस पर जरूर चोट करते हैं। शिष्य की गलती पर गुरु कभी चुप नहीं रहते। वे तो कुंभकार हैं, शिष्य घड़ा है। घड़े में कहीं कुछ कमी हो तो बाहर से चोट देकर कुंभकार उसे बिल्कुल गोलाकार बना देती। घड़ा कहीं फूट ना जाए इसलिए बाहर से चोट देते समय कुंभकार भीतर से बराबर हाथ का सहारा रखता है। उसी प्रकार गुरु भी ऊपर से उलाना देता है पर भीतर करुणा का हाथ बढ़ाकर आलम्बन दिए रहते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु कुरान गुरु वेद। पंडित पढ़ गुनि कर्म हुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, संत शब्द फरमान। कबीर जी की दृष्टि में ज्ञान की कुंजी गुरु के पास होती है, पुस्तकों में नहीं। पुस्तकों में अक्षर ज्ञान मिल जाएगा किंतु ईश्वर का साक्षात्कार गुरु ही करा सकते हैं। इसलिए गुरु ही कुरान है, गुरु ही वेद है। निश्चित रूप से गुरु कृपा में ही समग्र ज्ञान समाया हुआ है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। गुरु चंद्रमा है, शिष्य की आंखें चकोर स्वरूप में। वह 8 पहर गुरु के ख्याल में डूबा रहे, उनके इंगित इशारों को सदैव अनुगमन करता रहे। गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा और, सुख संपत्ति की काचली नहीं नरक में ठोर। गुरु के शरण छोड़कर जो दूसरे का भरोसा करता है, मनमत बनता है, उसकी सुख शांति तो समाप्त हो जाती होती है। उसका परलोक भी निरापद नहीं रहता, सर्वत्र भटकाव ही भटकाव नजर आता है। कभी रातें न रंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। संत कबीर जी की दृष्टि में गुरु को कम समझने वाले अंधे हैं। उन्हें पता नहीं है हरि या भगवान के रूठने पर तो गुरु चरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पुनः भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता मिल सकता है। किंतु गुरु रूठ गए तो फिर कोई स्थान दुनिया में है ही नहीं। गुरुद्रोही की भावना भी सहायता नहीं करती, गुरुद्रोही की भगवान भी सहायता नहीं करते। जो गुरु का द्रोही हो गया तो भगवान का भी द्रोही हो गया। प्यारी सी बात है। यहाँ गुरु भिन्न नहीं है हरि से, उसका ही प्रकट रूप है। यदि इस प्रकट रूप से बात न बन सकी तो अप्रकट हरि से बनना तो बहुत कठिन है। गुरु ही तो गोविंद का मार्ग सजाते हैं, तो पहले गुरु वंदनीय अभिनंदनीय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कबीर वे पढ़े लिखे हैं पर उनके काव्य का नैसर्गिक सौंदर्य ऐसा ही है जैसा कल कल नाद करती हुई किसी पहाड़ी नदी का अल्लड़ सौंदर्य। 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया हो उसके सामने विश्व का समस्त पांडित्य भी फीका है। कबीर हैं गुदड़ी के लाल, एक साधारण जन पर है साधारण प्रतिमा के धनी। तभी तो परमात्मा ने उनकी अकिंचन जीवन झोली में परम ऐश्वर्य उड़ेल दिया है। परम ऐश्वर्य संत कबीर का आत्मबोध को, संत कबीर स्वयं आत्मबोध को उपलब्ध एक संत कवि हैं। उनकी साखियाँ, उनके शब्द और पद भक्तों और आत्म पिपासुओं को रस विभोर कर देते। कबीर तो आध्यात्म के उच्चतम शिखर हैं और साधकों के संजीवन हैं, वो ऋषि हैं। कविता के ढंग से उन्होंने जो कहा है वो कविता से ज़्यादा बड़ा है। और जब कवि देखता है जगत को तो सत्य रूखा नहीं रह जाता, रसपूर्ण हो जाता।
उनका एक एक शब्द बहुमूल्य है। तमाम शास्त्र फीके पड़ जाते हैं उनके सामने। धन्यवाद।